Hello viewers, this is Professor Pankaj Goyal. Today we will talk how we can convert a regular expression into an equivalent finite automata or equivalent DFA. Let us look at first the basics of regular expression. See, suppose that we are considering regular expression reverse order. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं आपके लिए लिखता हूं यहां पर 0. नाउ व्हाट दिस 0 इज रिप्रेजेंटिंग, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0? किस सेट ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली वन सिंगल स्ट्रिंग, दैट इज 0. नाउ इफ आई एड एन एस्ट्रिक टू इट, मींस आई राइट 0 स्टार. नाउ व्हाट दिस 0 इज रिप्रेजेंटिंग? इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सेट ऑफ मेनी स्ट्रिंग्स, इनफाइनाइट सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसके अंदर की 0 से मिलकर बन सकने वाली सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स आएंगी इंक्लूडिंग नल. ये मैंने इटरेशन सिंबल लगाया 0 के ऊपर. अगर मैं इसके आगे एक 1 लगा देता हूं, देखिए इस तरह से 1. नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? मैंने 1 को कॉन्केटेनेट कर दिया किसके साथ में? 0 स्टार के साथ में. अब ये 1 0 स्टार किस तरह की स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है? ऐसी सारी स्ट्रिंग्स जिनका पहला सिंबल 1 होगा and it can be followed by any number of zeros. अगर मैं इन दोनों के साथ में एक बार एक 1 इस तरफ भी जोड़ दूं, अब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? अब ये रिप्रेजेंट करेगा उन स्ट्रिंग्स को जिनकी बिगिनिंग 1 से होती होगी, एंड भी 1 से होता होगा, और बीच में एनी नंबर ऑफ जीरोस आ सकते होंगे इंक्लूडिंग नल. सिमिलरली एक दूसरा एग्जांपल देखिए. सपोज करिए कि हमारे पास इसी का रिवर्स ले लेते हैं. 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक सिंपल स्ट्रिंग को, जिसके अंदर सिर्फ एक स्ट्रिंग है और एक उसका सिंबल होगा, दैट इज 1 ओनली. लेकिन अगर मैं 1 के ऊपर एक स्टार लगा देता हूं, तो 1 स्टार किसको रिप्रेजेंट करेगा? 1 स्टार रिप्रेजेंट करेगा 1 से मिलकर बन सकने वाली सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स को. अगर मैं इसके आगे एक 0 और जोड़ देता हूं यहां पर लाइक दिस, तो ये क्या हो जाएगा? मैं क्या बोलूंगा? मैंने 0 का कॉन्केटेनेशन कर दिया. कहां पर कर दिया कॉन्केटेनेशन? 1 स्टार के पहले, राइट? तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0 से शुरू होकर बन सकने वाली सारी पॉसिबल स्ट्रिंग्स, और आगे कितने भी 1s आ सकते हैं इंक्लूडिंग नल. अगर मैं बाद में एक और 0 जोड़ दूं तो इसका मतलब क्या हो गया? स्ट्रिंग शुरू भी 0 से होगी, एंड भी 0 से होगा, और बीच में एनी नंबर ऑफ 1s आ सकते हैं. अगर मैं इन दोनों को यूनियन ऑपरेशन से जोड़ूं, देखिए अभी तक जो ऑपरेशंस आपने देखे हैं वो थे इटरेशन और कॉन्केटेनेशन. अगर मैं इन दोनों स्ट्रिंग्स का यूनियन कर दूं तो मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन जो बनती है दैट इज 1 0 स्टार 1 प्लस 0 1 स्टार 0. अब इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा? इसका एक्सप्रेशन का मतलब ये हो गया कि इसमें वो स्ट्रिंग्स भी आएंगी जो इस सेट को बिलोंग करती हैं, और वो स्ट्रिंग्स भी आएंगी जो इस सेट को बिलोंग करती है, यानी इन दोनों सेट्स का यूनियन. वो कैसे रिप्रेजेंट किया हमने? प्लस के सिंबल से. तो आपने देखा किस तरह बेसिक एलिमेंट से हम स्टेप वाइज करके क्या बनाते हैं? रेगुलर एक्सप्रेशन को बनाते हैं. अब हमें जब डीएफए बनाना होता है तो इसी रेगुलर एक्सप्रेशन को रिवर्स ऑर्डर में ब्रेक करना होता है. अब सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि इसको ब्रेक करने का हमारा तरीका क्या होगा. वो देखिए, आपकी कॉन्केटेनेशन कैसे रिमूव किया जाता है, अगर इटरेशन है तो कैसे रिमूव किया जाता है, और अगर यूनियन है तो कैसे रिमूव किया जाता है, इसको हम लोग यहां पर देखेंगे. पहला एग्जांपल देखिए. सपोज करिए कि हमारे पास, मैं अब की बार जो सिंबल्स ले रहा हूं 1 और 0 ले रहा हूं. देखिए क्या होता है. मान लीजिए कि मेरे पास एक कॉन्केटेनेशन है 1 0, केवल इतना ले रहा हूं मैं आपके लिए, ठीक है ना, 1 0. तो इसका मीनिंग क्या हुआ यहां पर? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 1 और 0 का कॉन्केटेनेशन है. इससे सिर्फ एक स्ट्रिंग बन रही है और वो एक स्ट्रिंग है 1 0. इसका मीनिंग मैं ये निकालूंगा कि मेरे पास एक स्ट्रिंग है 1 0 जो Q0 से लेकर कहां तक जा रही है? से फॉर एग्जांपल मुझे Q1 तक ले जा रही है. इसको ऐसे बोला जाएगा. अब इस कॉन्केटेनेशन को हम ब्रेक कैसे करते हैं? हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को यहां से बीच में से इस तरह ब्रेक कर लेते हैं और बोलते हैं कि यहां बीच में हम एक स्टेट और इंसर्ट करेंगे. यानी कॉन्केटेनेशन को हटाने का तरीका देखिए क्या होगा कि मैं Q0 और Q1 के बीच में, अब ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से, मैं Q0 और Q1 के बीच में एक स्टेट और इंसर्ट कर देता हूं. मान लीजिए मैं उसका नाम Q2 रख देता हूं, ठीक है ना, राइट. और जो पहले वाला सिंबल था 1, मैं Q0 से 1 के इनपुट पे कहां जाऊंगा? Q2 यानी इंटरमीडिएट स्टेट पर. और वो जो मेरा दूसरा पार्ट था स्ट्रिंग का, उसके इनपुट से मैं कहां जाऊंगा? नेक्स्ट स्टेट पर जाऊंगा.
मीन्स ये तरीका है मेरा किस चीज का, दिस इज द वे हाउ टू रिमूव अ कॉन्केटेनेशन। यानी दो स्ट्रिंग्स का, दो सिंबल्स का कॉन्केटेनेशन होगा तो मैं कैसे हटाऊंगा वो कॉन्केटेनेशन, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेट इंसर्ट कर दूंगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए मेरे पास ये कॉन्केटेनेशन ना होके यूनियन ऑपरेशन होता दो स्टेट्स में किसी एज के ऊपर, Q0 से लेकर Q1, मेरे पास यहां पर 1+0 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 1+0 का मतलब होता है आइदर 1 या फिर 0। इस सेट को यानी 0+1 वाले सेट को कितनी स्ट्रिंग्स बिलोंग करती हैं, 2 स्ट्रिंग्स बिलोंग करती हैं, और इन 2 स्ट्रिंग्स का मीनिंग होगा हमारे लिए, इन 2 स्ट्रिंग्स का मीनिंग क्या होगा, 2 स्ट्रिंग्स कौन कौन सी होंगी, 0 और 1। तो इसको रिमूव कैसे करेंगे, यूनियन सिंबल को रिमूव कैसे करेंगे, इसका तरीका देखिए। यूनियन को रिमूव करने का क्या होता है, हम फिर से Q0 और Q1 वाली स्टेट्स बनाएंगे लाइक दिस, जैसे हमने यहां पर बनाई है वैसी तरह से। अब अगर यहां 1+0 लिखा हुआ है तो उसको आप कैसे रिमूव करोगे, आप एक एज डालोगे 1 की और एक और एज डालोगे किसकी, 0 की। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 सेपरेट एजेस डाल सकते हैं, 2 सेपरेट वे होंगे हमारे। इस तरह से हम किसको रिमूव कर सकते हैं, यूनियन को रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि आपको रिमूव करना है इटरेशन को, अब इटरेशन वाला तरीका भी जरा ध्यान से देखिए कि आपको Q0 से Qi तक, सॉरी Q1 तक आप जा रहे हैं और एज का लेवल है, यहां पर देखिए मैं क्या ले रहा हूं, 0*, यानी 0 लेवल है हमारा, ठीक है ना। 0 इज सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसके अंदर सिर्फ जीरोस होते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अब देखिए स्टार को हटाने का तरीका, देखिए स्टार कैसे हटेगा सिंबल। अभी भी आप क्या करेंगे, वो दोनों स्टेट्स Q0 और Q1 को अपनी जगह पर लेके रहेंगे। देखिए यहाँ पर Q0 और Q1 अपनी जगह पर है। थोड़ा सा मैं इसको इधर मूव कर लेता हूं। अब इन दोनों स्टेट्स के बीच में अगर आपको इटरेशन सिंबल हटाना है यहां से, तो इन दोनों स्टेट्स के बीच में आप एक और स्टेट इंसर्ट करोगे, से फॉर एग्जांपल Q2, राइट। Q0 से Q2 तक आप कैसे जाओगे, आप जाओगे नल एज से, और Q2 से आगे Q1 तक भी आप कैसे जाओगे, नल एज से। लेकिन इटरेशन सिंबल जितनी स्ट्रिंग के ऊपर एप्लीकेबल होगा उस पूरी स्ट्रिंग का आप क्या लगा दोगे, Q2 के ऊपर आप लगा दोगे सेल्फ लूप। सिंस यहाँ 0 है तो इसलिए सेल्फ लूप का लेवल क्या है हमारा 0, और देखिए इस कन्वर्जन में हमारा क्या हट गया, एस्ट्रिक सिंबल हट गया। तो ये आपने तीनों तरीके देखे किस बात के, कि हम कैसे यूनियन, कॉन्केटेनेशन और इटरेशन को रिमूव करते हैं। नाउ सपोज फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसे हमको डीएफए में कन्वर्ट करना है। एक छोटा हल्का सा एग्जांपल देखते हैं। ये एक छोटा सा एग्जांपल हम लोगों ने ले लिया है यहाँ पर 10 प्लस 0+11 0*1। अब इस रेगुलर एक्सप्रेशन को आप किस तरह से बना हुआ मानेंगे वो देखिए। इसको आपको बना हुआ मानना है कुछ इस तरह से। देखिए पहले ये वाला पोर्शन है रेगुलर एक्सप्रेशन का, ये कैसे बना है, 1 और 0 के कॉन्केटेनेशन से बना है। ये वाली जो हमारी राइट हैंड साइड की ये वाली जो हमारी एक्सप्रेशन है प्लस के बाद वाली, ये एक्सप्रेशन देखिए ध्यान से, तो 3 एक्सप्रेशन का कॉन्केटेनेशन है। पहली एक्सप्रेशन कौन सी है, 0+11, ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, 0* ये दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन है, और 1 ये हमारी तीसरी रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये 3 रेगुलर एक्सप्रेशन के कॉन्केटेनेशन से बना है। इसमें जो पहली रेगुलर एक्सप्रेशन है वो कैसे बनी है, 0+11, तो हम कहेंगे 0+1 11 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूनियन है। कौन सी 2 रेगुलर एक्सप्रेशन, एक 0 और एक 11, ये इन दोनों का क्या है, रेगुलर, इन दोनों का यूनियन है। फिर इसमें 0 तो एक ही सिंबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 11 क्या है, 11 अपने आप में कॉन्केटेनेशन है, ये 2 सिंबल्स का कॉन्केटेनेशन है। फिर यहां आ जाइए, व्हाट इज 0*, ये 0 का इटरेशन है। अब हम लोग स्टेप वाइज प्रोसेस देखते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि हर एक रेगुलर एक्सप्रेशन किसी सेट ऑफ स्ट्रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये रेगुलर एक्सप्रेशन भी एक सेट ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करेगा, और हमें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए बनाना है, यानी कि वो फाइनाइट ऑटोमेटा भी क्या करेगा, उसी सेम सेट ऑफ स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट होने वाली स्ट्रिंग्स में से किसी भी एक स्ट्रिंग के इनपुट पर हम हमारे बनाने वाले डीएफए में इनिशियल स्टेट से कहां पहुंच जाते हैं, देखिए ध्यान से, फाइनल स्टेट तक। इस तरह से मैं एक एरो मार्क कर दूंगा और उसका लेवल इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन को बना दूंगा। अब आप देखिए ध्यान से, इसको मैं क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि इस रेगुलर एक्सप्रेशन को बिलोंग करने वाली किसी भी स्ट्रिंग से मैं कॉरेस्पॉन्डिंग डीएफए में इनिशियल से फाइनल स्टेट पर पहुंच जाऊंगा और वो स्ट्रिंग मेरी एक्सेप्ट हो जाएगी। अब ब्रॉडर सेंस में देखिए कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन पूरी की पूरी एक्सप्रेशन किस तरह से बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि एक
ये लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन है और एक ये थोड़ा सा इसके प्लस के बाद वाला पोर्शन है। ये रेगुलर एक्सप्रेशन एज ए होल इन दोनों के यूनियन से बनी है, यानी हम Q0 से QF पर जा रहे हैं, इन दोनों के यूनियन से जा रहे हैं। और यूनियन को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है, वी हैव टू प्लेस टू सेपरेट एजेस, जैसा कि हमने ऊपर बात की थी। तो अब आप देखिए ध्यान से, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगले स्टेप में हम Q0 से QF तक जाने के लिए कितनी एजेस ले रहे होंगे, यहाँ पर 2 एजेस ले रहे होंगे। Q0 से QF तक हम जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, देखिए एक एज है हमारे पास जिसका लेवल क्या होगा, ये वाली इतना पोर्शन रेगुलर एक्सप्रेशन का, दैट इज 1 0, और दूसरी जो हमारी रेगुलर एक्सप्रेशन होगी उसका जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वो कहां पे आएगा, दूसरी एज पर आएगा, दैट इज 0 + 1 1। ध्यान से देखिए 0 * 1 मींस अब हम क्या हटाने में सक्सेसफुल रहे हैं, यहाँ पर ये वाला जो प्लस सिंबल हुआ करता था वो हमने रिमूव कर दिया है। अब हमने साफ तौर पे कह दिया है कि भाई देखो, इनिशियल से फाइनल पर ले जाने वाली स्ट्रिंग हमारी होगी या तो वो इस रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो रही होगी या फिर इस वाली रेगुलर एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट हो रही होगी, ये हमारा मीनिंग है। अब हम सिंपली ब्रेक करते जाएंगे ऊपर बताए गए तरीकों से। जहां कॉन्केटेनेशन है वहां कॉन्केटेनेशन को ब्रेक किया जाएगा, जहां यूनियन है वहां यूनियन को ब्रेक किया जाएगा। देखिए ध्यान से, Q0 में आपको देखिए, मैं Q0 और QF को एज इट इज अभी लिख रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों स्टेट ऊपर है इसलिए। अब जरा देखिए ये कैसे बना है, ये वाली इस एज पर क्या है एक्सप्रेशन हमारी 1 0। अब 1 0 क्या है, इट इज कॉन्केटेनेशन ऑफ टू स्ट्रिंग्स, 2 रेगुलर एक्सप्रेशंस। इसको हम लोग यूं बीच में से ऐसे डिवीजन किया हुआ मान सकते हैं। अगर ये 2 का कॉन्केटेनेशन है तो मतलब Q0 से QF तक जाने के बीच में हम लोग यहां पर एक स्टेट को इंसर्ट कर सकते हैं। मान लो कि हमने उसका नाम Q1 रख दिया। जो पहला पार्ट है रेगुलर एक्सप्रेशन का, 1 के इनपुट से कहां जाएंगे, Q0 से Q1 जाएंगे और फिर वहां से 0 के इनपुट पे कहां पहुंच जाएंगे, QF पर पहुंच जाएंगे। तो आप देखिए कुछ नहीं हुआ, बस आपने बीच में एक स्टेट को इंसर्ट कर दिया और जो हमारा कॉन्केटेनेशन को ब्रेक करने का तरीका था वो अप्लाई कर दिया, ठीक है। 1 से Q1 और फिर 0 से हम लोग QF, यानी 1 0 से अभी भी हम यहाँ QF पे पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट अब आप देखिए नीचे वाला पोर्शन जो इस वाली एज का लेवल है हमारा, उस रेगुलर एक्सप्रेशन को कैसे बना हुआ माना है हमने, 3 रेगुलर एक्सप्रेशन का कॉन्केटेनेशन है, राइट। यानी इसे यहां से ब्रेक करना पड़ेगा और यहां से ब्रेक करना पड़ेगा। अब देखिए यानी जहां जहां से ब्रेक करना पड़ेगा वहां वहां पे हमें क्या डालना पड़ेगा, वी हैव टू प्लेस एन स्टेट। आप Q2 लिखेंगे, फिर आप Q3 लिखेंगे, ये आपने लिखा। अब देखिए मैं कैसे लिख रहा हूं, जो पहला पोर्शन है 0 + 1 1, तो मैं बोल रहा हूं यहां से लेकर के यहां तक मैं कैसे जा रहा हूं, 0 + 1 1 से जा रहा हूं। दूसरा पोर्शन क्या है 0 स्टार, तो मैं यहां से लेकर के यहां तक कैसे जा रहा हूं, 0 स्टार से जा रहा हूं। और यहां से आगे मैं कैसे जा रहा हूं, आई एम गोइंग देयर Q3 से QF पर 1 से। तो आप देख सकते हैं 0 + 1 1, 0 स्टार 1 से हम कहां पहुंच रहे हैं, QF पर पहुंच रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी पहुंच रहे थे, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कि हमने एक और लेवल ब्रेक कर लिया। अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं यहां से कि अगला लेवल क्या होगा इसका। तो इसका अगर हम अगला लेवल देखें बहुत सिंपल टर्म्स में, तो देखिए मैं इसी डायग्राम को दोबारा से कॉपी कर रहा हूं आपके लिए। इसी डायग्राम को हम दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, इसके ठीक बगल में देखिए आप यहां पर किस तरह से कॉपी मैंने किया है। Q0 है, Q1 है और QF यानी हमारी फाइनल स्टेट है। यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास एजेस हैं जिनके लेवल 1 और 0 है। अब आप देख सकते हैं यहां पर जो हमारे पास लेवल थे ये 1 और 0, ये हमने एज इट इज यहां 1 0 बना दिए हैं, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट स्टेप को हमें देखना है। अब जरा यहां से देखिए आप जरा ध्यान से कि यहां पर क्या हो रहा था, यहां पर आप ये 0 + 1 1 से आप कहां जा रहे थे, Q2 पे जा रहे थे, राइट। तो 0 + 1 1 का मतलब होता है आइदर 0 और 1 1। तो यानी यहां पर Q0 से लेके Q2 तक हम लोग 2 एजेस डालेंगे, एक का लेवल होगा 0 और दूसरे का लेवल होगा 1 1। आइए देखिए कैसे। आप देख सकते हैं मैंने स्टेट Q2 बनाई है। अब मैं यहां पर एक एज का लेवल डालता हूं 0 और दूसरी एक और एज का लेवल क्या डालता हूं 1 1। तो यानी कि हमारा कहने का तरीका यह है, कहने का मतलब यह है कि हम Q0 से लेकर Q2 तक 2 स्ट्रिंग्स में से किसी भी एक से पहुंच सकते हैं, या तो हम 0 के इनपुट पे पहुंच सकते हैं या फिर हम 1 1 के इनपुट पे पहुंच सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्या है हमारे पास, Q2 से Q3 तक हम कैसे पहुंच रहे हैं, 0 के एस्ट्रिक्स से। अब स्टार को हटाने का हमारा तरीका क्या था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वहां पे नल एजेस भी इंसर्ट होती हैं। या आपने ऊपर देखा था दोनों स्टेट जिनके बीच में जिन दोनों स्टेट्स के बीच में 0 स्टार या किसी भी तरह का कोई एस्ट्रिक वाला लेवल होता है, उसके लिए हम बीच में एक नई स्टेट इंसर्ट करते हैं।
बीच में हम एक न्यू स्टेट को इंसर्ट करते हैं, उस स्टेट तक नल से जाते हैं, उसके आगे नल से जाते हैं, और जितना भी पोर्शन रेगुलर एक्सप्रेशन का हमारे पास एस्ट्रिक के अंडर में आ रहा होता है उसको हम एक सेल्फ लूप के ऊपर लिख देते हैं, यानी वो सेल्फ लूप का लेवल बन जाता है। आप देख रहे हैं कि इस प्रोसीजर में नल एजेस इंसर्ट हो रही है हमारे डायग्राम में, ठीक है ना। अब यहाँ जो डायग्राम हमारे पास है इसमें क्या हो रहा था, आप Q2 से Q3 पर जा रहे हैं, वो भी कैसे जा रहे हैं, 0 स्टार से। तो यानी अब हमारा प्रोसेस आगे कैसे चलेगा, हम Q2 और Q3 के बीच में एक और नई स्टेट इंसर्ट करेंगे, उस स्टेट तक नल से जाएंगे, उससे आगे भी नल से जाएंगे, और स्टार हटा के जो बचेगा 0 उसका सेल्फ लूप लगा देंगे उस इंटरमीडिएट स्टेट के ऊपर। तो अब देखिए ध्यान से, मैं फिर से आगे आपको ले चल रहा हूं यहाँ पर दूसरे बगल वाले डायग्राम पर। यहां पर मैंने स्टेट Q3 ले ली है, और Q3 से आगे वाली जो एज थी 1 वाली, ये जो एज हमारे पास है 1 वाली, इस एज को मैं एज इट इज डाल रहा हूं। आप ध्यान से देखिए यहां मैं क्या कर रहा हूं, Q2 और Q3 के बीच में मैं एक और न्यू स्टेट को इंसर्ट करता हूं, लेट इट बी नंबर्ड एज Q4। Q2 से लेकर Q4 तक आप कैसे जाएंगे, नल एज है, Q4 से आगे भी आप कैसे जाएंगे, नल एज है, और यहां Q4 पे आप एक सेल्फ लूप लगा देंगे, उसका लेवल क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपने क्या किया, ये आपने जितने भी रेगुलर एक्सप्रेशंस के अंदर एलिमेंट्स थे उन सबको रिड्यूस करते करते आप देखेंगे आप एक जगह पर आ गए हैं जहां पे हर एक एज का लेवल धीरे धीरे किसमें बदलता जा रहा है, एक ही सिंबल में बदलता जा रहा है। इसके पहले आप देखिए यहाँ 0 स्टार था, इसके पहले ऊपर वाले में आपने यहाँ देखा, देखिए यहाँ 1 0 था, इसके पहले पूरी एक्सप्रेशन थी यहाँ पर। तो धीरे धीरे करके हम ऐसी पोजीशन में आ रहे हैं जहां पर कि हर एक एज का लेवल क्या है, हर एक एज का लेवल एक सिंगल सिंबल है। लेकिन अभी भी हमारे इस डायग्राम में एक एज है 1 1 जिसका लेवल है, तो ये भी क्या है 1 1, इट इज ए कॉन्केटेनेशन। तो इसको भी हमें बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच में भी हम एक स्टेट डालेंगे, और बस फिर उसके बाद हमारा काम जो है वो कुछ एक पार्टिकुलर लेवल तक कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस पार्टिकुलर डायग्राम अगेन। सेम डायग्राम को हम लोग एक बार फिर से ड्रॉ करते हैं। देखिए Q0, Q1, QF 1 0। यहां पर मैं उतना ही पोर्शन बना रहा हूं जितना ऑलरेडी हम लोग अभी बना चुके हैं। यहां से आप देख रहे हैं 1 की एज है, यहां पर एक नल एज है, यहां पर भी एक नल एज है, यहां सेल्फ लूप है 0 का, यहां पर एक एज है हमारे पास 0 की, और सिंस Q4 तक की स्टेट हम ले चुके हैं तो यहां पर हम एक स्टेट और ले लेंगे Q5। तो जो 1 1 के बीच में एक स्टेट डालने वाली बात थी, हम Q0 से Q5 जाएंगे, एज का लेवल होगा 1, और Q5 से हम लोग फिर Q2 तक जाएंगे, उस एज का लेवल भी होगा 1। अब आप देख सकते हैं कि हमने फाइनली एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा बना लिया है, दिस इज NDFA, क्योंकि इसमें नल एजेस हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, व्हाट वी विल कॉल दिस। लेकिन अब हमारा वर्क पूरा हो गया है, रेगुलर एक्सप्रेशन को हम पूरा ब्रेक करते करते कहां पे आ गए कि हर एज का लेवल एक इंडिविजुअल सिंबल है। नाउ दिस पार्टिकुलर डायग्राम इज रिफर्ड टू एज NDFA विद नल एजेस। इसको आप क्या कहकर बुलाते हो, आप इसे कहते हो NDFA विद नल एजेस, ठीक है। और इसको हमें क्या करना होता है, फर्दर रिमूव करना होता है, यानी कि अब हमें नल एजेस को रिमूव करना होगा। अब हम लोग 1 बाय 1 नल एजेस को रिमूव करेंगे, उसकी प्रोसेस भी आप लोग देखना शुरू करिए। देखिए अगर मैं पहले, अब यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपके पास 2 नल एजेस हैं, ये नल एज है जो Q2 से Q4 जा रही है, दूसरी नल एज Q4 से Q3 जा रही है। अगर आपने पहले Q2 से Q4 वाली नल एज को हटाया तो आप जानते हैं Q4 से आगे जाने वाली सारी एजेस को हमें डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तो ये नल एज भी डुप्लीकेट हो जाएगी और हमारे लिए एक नल एज हटाने का काम और बढ़ जाएगा। तो व्हाट वी कैन डू, थोड़ा सा हम यहाँ पे स्मार्ट प्ले कर सकते हैं, दोनों का ऑर्डर बदल सकते हैं। यानी पहले हम कौन सी नल एज हटाएंगे, पहले हम ये वाली नल एज हटाएंगे जिसमें कि आगे मतलब जो Q4 से Q3 तक जा रही है, और जिसमें Q3 से आगे सिर्फ एक ही एज है, उसका एक प्रॉपर लेवल है। तो पहले हम लोग एज कौन सी हटाएंगे, नल एज Q4 से Q3 वाली। अगर ऐसा करते हैं तो फिर Q4 जो है हमारा वो क्या बन जाएगा, इट विल बिकम V1, और Q3 हमारा क्या बन जाएगा, इट विल बिकम V2। और हमें V2 से आगे जाने वाली सारी एजेस को डुप्लीकेट करना है, यानी हमारी वो एज क्या बनेगी, दैट पार्टिकुलर एजेस कि हमें V2 से लेकर के Q4 तक जाने वाली एज को, जिसका की लेवल 1 है, उसे कहां से डुप्लीकेट करना है, V1 से डुप्लीकेट करना है। तो इसकी मैं क्या लिख दूंगा, V1, यानी V1 से मैं एक एज डालूंगा कहां तक, Q4 तक, जिसका लेवल क्या होगा, 1 होगा। तो आइए इसी डायग्राम को हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कैसे इसको कंटिन्यू किया जाएगा।
अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ये ऊपर वाला डायग्राम यहाँ पर कॉपी कर दिया है आपके लिए, और इसमें बाकी सारी एजेस को मैंने यहाँ पर इन्वॉल्व कर दिया है। सिर्फ एक ही एज है जो ये नल एज थी Q4 से Q3 वाली, इस एज को भी मैंने यहाँ पर डाला नहीं है। ओके, और अब आप देखिए V2 से आगे एक एज जा रही थी, इसका लेवल 1 था, कहां तक, Q4 तक। इसे हमें कहां से डुप्लीकेट करना था, V1 से यानी Q4 से। तो देखिए Q4 से हम एक एज को डुप्लीकेट करेंगे और वो कहां से कहां तक डालनी पड़ेगी, V1 से Q4 तक। ध्यान दीजिए V1 से Q4 तक। V1 क्या है यहाँ पर हमारा, सॉरी नॉट Q4 तक, QF तक, यहाँ QF कर लीजिए। V1 से कहां तक डालनी पड़ेगी, QF तक। तो V1 क्या है हमारा, Q4 है, तो Q4 से QF तक आप एक एज डालेंगे। इस एज का लेवल क्या होगा, इस एज का लेवल होगा 1। ध्यान दीजिए एज का लेवल क्या होगा, 1। फिर हमें क्या करना है, एक बार हमने डुप्लीकेट कर लिया एज को, अब नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टारगेट है कि इफ V1 इज इनिशियल मेक V2 इनिशियल। मगर यहां पर जो V1 स्टेट है वो तो इनिशियल है नहीं, तो V2 को इनिशियल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चौथा स्टेप है V2 इज फाइनल मेक V1 फाइनल, मगर वो वाला स्टेप भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। तो एज ए रिजल्ट अब हमारा इतना ही काम होगा और हम यहां पर आकर के रुक जाएंगे। अब आप देखिए इस पूरे डायग्राम के अंदर एक स्टेट है हमारी Q3, जहां तक की रीचेबिलिटी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जहां तक आप रीच नहीं कर रहे हैं, पहुंच ही नहीं रहे कहीं से, तो इस डायग्राम में तो हम उसे बना रहने देंगे, लेकिन अगले डायग्राम में हम स्टेट Q3 को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, क्योंकि वहां तक हम रीच नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात, अब अगला हमें क्या काम करना है, हमें ये वाली नल एज को हटाना है। ध्यान दीजिए कौन सी नल एज को हटाना है, जो Q2 से लेकर Q4 तक की नल एज है। अब Q2 से Q4 की नल एज अगर आप हटाएंगे तो Q2 बन जाएगा V1 और Q4 बन जाएगा हमारा V2। अब ध्यान दीजिए कि V2 से आगे जाने वाली एजेस हमारे पास कितनी है, तो V2 से आगे जाने वाले हमारे पास दो एज है। एक जो V2 से सेल्फ लूप है जो कहां तक जा रहा है, Q4 तक जा रहा है, उसका लेवल है 0। दूसरा V2 से एक और एज है जिसका लेवल है 1, जो कहां तक जा रही है, QF तक जा रही है। V2 से कहां तक जा रही है, QF तक जा रही है, और उसका लेवल है 1। इन दोनों ही एजेस को हम कहां से डुप्लीकेट करेंगे, हम उसे डुप्लीकेट करेंगे Q2 से। ध्यान दीजिए कहां से डुप्लीकेट करेंगे, Q2 से। और Q2 से अगर आप Q2 यानी मेरा मतलब Q2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि V1 से डुप्लीकेट करना होता है। यानी V2 की जगह पर क्या आ जाएगा, काट के इसकी जगह पर, दोनों जगह पे आप क्या लिख दीजिए, V1 लिख दीजिए यहाँ पर। तो आपको समझ में आ जाएगा क्या कि हमें V1 से Q4 तक एक एज डालनी है जिसका लेवल होगा 0, और हमें V1 से QF तक एक एज डालनी है जिसका लेवल होगा 1। अब इसी चीज को हम लोग करके देखते हैं किस तरह से होगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर वाला डायग्राम एज इट इज ले लिया है, सिर्फ ये नल एज जो है उसको यहां पर अभी छोड़ दिया, ठीक है ना, क्योंकि वो रिमूव हो जाने वाली है इस प्रोसेस में। अब देखिए हमने यहाँ क्या डिसाइड करा था कि हम V1 से एक एज डालेंगे Q4 तक जिसका लेवल होगा 0। यहाँ V1 क्या है हमारा, Q2, तो आप Q2 से Q4 तक, V1 के पे क्या रख देंगे आप, Q2, तो Q2 से Q4 तक एज होगी, इसका लेवल होगा 0। तो Q2 से Q4 तक आप एक एज डालेंगे, उसका लेवल होगा 0। सिमिलरली आपको V1 से QF तक एक एज डालनी थी जिसका लेवल था 1। V1 क्या है हमारा, Q2, तो Q2 से QF तक आप एक एज डालोगे जिसका लेवल होगा 1। तो Q2 से हम QF तक एक एज डालेंगे जिसका लेवल क्या होगा, 1। अब हम लोग देख सकते हैं कि इस डायग्राम के अंदर अभी भी हमारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, 2 स्टेप बाकी हैं। वो कौन से 2 स्टेप है, इफ V1 इज इनिशियल मेक V2 इनिशियल। मगर भैया यहाँ V1 इनिशियल नहीं है, तो V2 को इनिशियल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। इफ V2 इज फाइनल मेक V1 फाइनल, मगर यहां पर V2 भी फाइनल नहीं है, तो उसको भी आपको V1 को फाइनल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि वो स्टेट Q3 जो यहाँ पर रीचेबल नहीं थी, उसको हमने पोलाइटली यहां से ऑटोमेटिकली अपने आप रिमूव कर दिया है। तो अनरीचेबल स्टेट्स को हम हटाते चले जाते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में हमेशा अनरीचेबल स्टेट्स को हटा दिया जाता है। अब ये जो डायग्राम हमारे पास बन के और निकल के आया है यहाँ पर, इस डायग्राम को आप क्या लेबल करते हैं, इसे आप क्या कहेंगे, इसको आप कहते हैं NDFA विदाउट नल एजेस। ध्यान रखिएगा आप क्या कहेंगे इसे, विदाउट, NDFA विदाउट नल एज या नल एजेस, NDFA विदाउट नल एजेस। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस पार्टिकुलर डायग्राम को किस में लिख लेंगे, टेबल के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो आप सिंपल टेबल बनाने का तरीका बहुत आसान है। Q0 में 1 के इनपुट से आप Q1 पे जा रहे हैं और साथ में Q5 पे भी जा रहे हैं, तो Q0 में 1 के इनपुट पे आपने Q1 Q5 लिख दिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सारी जितनी एजेस थी हमारे पास उन सब की हमने टेबल में एंट्री कर दी। अब ये NDFA क्यों है, NDFA इसलिए देखिए एक स्टेट में एक इनपुट पे आपको 2 अलग अलग स्टेट मिल रही है, कुछ इनपुट ऐसे हैं जो कि अनडिफाइंड है, तो इसलिए ये हमारी NDFA है, ठीक है ना। नाउ यहां पर हमने टेबल क्यों बनाते हैं, टेबल ये देखने के लिए बनाते हैं किसी 2 स्टेट की रोज आपस में कॉमन तो नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर
कि Q2 और Q4 ये दो रोज ऐसी हैं जिनके अंदर जितनी भी एंट्रीज आ रही हैं 0 और 1 वाले कॉलम में रिस्पेक्टिवली वो सेम आ रही है। यानी Q2 और Q4 को हम देखकर सामने से पता लगा सकते हैं कि इन दोनों स्टेट्स को आपस में मर्ज किया जा सकता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, Q4 स्टेट को उठा करके Q2 में मर्ज कर देंगे। मर्जिंग का तरीका ये होगा कि Q4 वाली रो जो है हमारी, वो पूरी की पूरी रो जो है वो इस टेबल से हट जाएगी, यानी वो स्टेट ही हटा दी जाएगी DFA में से, और रिमेनिंग टेबल में जहां जहां पर Q4 आ रहा होगा उसे किससे रिप्लेस कर दिया जाएगा, Q2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। जैसे कि यहां पर Q4 आ रहा है उसे हम किससे रिप्लेस कर देंगे, Q2 से रिप्लेस कर देंगे। आइए देखते हैं वो टेबल कैसे बनेगा। अब आप इस डायग्राम के अंदर, इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि हमने Q2 और Q4 को आपस में मर्ज कर दिया है। और आप इसके अंदर से देखेंगे कि हमने क्या किया। यहाँ पर देखिए Q4 वाली पूरी रो हमने हटा दी है और रिमेनिंग टेबल में जहां जहां पर भी हमारे पास Q4 आ रहा था उसे हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, Q2 से। यानी Q2 में 0 के इनपुट पे अब यहाँ Q2 ही एंट्री रहेगी क्योंकि Q4 और Q2 को मर्ज कर दिया गया। इसका एग्जाम्पल टेबल आप ये यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए इसमें हमने Q2 में 0 के इनपुट पे हम कहा जा रहे हैं Q2 पर, और एक पूरी Q4 की रो को हमने हटा दिया है। अगर हम डायग्राम के टर्म्स में बात करें तो अगर ये डायग्राम है हमारे पास जैसा कि ऊपर यहां पर दिया गया है, तो इस डायग्राम में भी आप क्या एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो Q4 वाली स्टेट है आप इसको सिंपली हटा दीजिए यहां से ऐसे। यानी ना सिर्फ ये स्टेट हट जाएगी बल्कि इस पर जाने वाली और इससे आगे जाने वाली सारी एजेस हट जाएगी। तो Q4 हटेगा, 1, 2 और 3 ये एजेस, इतना कुछ हट जाएगा। और ये जो हमारा 0 का सेल्फ लूप है वो कहां शिफ्ट हो जाएगा, Q2 पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप इसका डायग्राम बनाओगे तो उस डायग्राम में आप ये चेंजेस देख सकते हैं। लेकिन अभी भी ये NDFA है, DFA में इसका कन्वर्जन नहीं हुआ है। यानी फाइनल स्टेप जो हमारा यहां पर होगा वो ये कि हमें इस NDFA को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, DFA में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको सिंपल NDFA टू DFA कन्वर्जन का अपना मेथड लगाना पड़ेगा। और NDFA टू DFA कन्वर्जन का मेथड जो है वो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको क्विकली यहाँ पर बता देता हूँ। हम लोग इनिशियली कहां से स्टार्ट करते हैं, Q0 से स्टार्ट करते हैं क्योंकि वो हमारी इनिशियल स्टेट होती है। ठीक है, पहली जो भी 0 इनपुट पे स्टेट आ रही है उसे यहाँ पर Q2 लिख लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कि ये एक सिंगल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मैं यहाँ पर Q1 Q5 लिख लूंगा। फिर उसके बाद इन दोनों में से किसी एक स्टेट को मैं यहाँ पर लूंगा। दैट इज सपोज फॉर एग्जांपल मैंने Q2 ले लिया। Q2 में ऊपर देखिए 0 के इनपुट पे क्या आ रहा है, यहाँ पर Q2 आ रहा है, और 1 के इनपुट पे क्या आ रहा है, QF आ रहा है। मैं यहाँ पे QF ले लूंगा। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि 0 और 1 कॉलम में वो कौन सी स्टेट्स हैं जो कि अभी तक हमने यहां पर डिफाइन नहीं की है, राइट। तो हमें उनको एक एक करके यहां पर डिफाइन करना होता है। तो सपोज करिए सबसे पहले हमने ले लिया यहां पर QF, तो हम QF को यहां पर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इट इज लाइक दिस कि QF हमारे पास है, यहां पर डैश मींस अब आपको यहां पर 5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यू विल राइट हियर 5 क्योंकि QF में सॉरी आगे कोई भी हमारे पास इनपुट्स नहीं है। नेक्स्ट इज अब कौन सा स्टेट बचा इन दोनों कॉलम में, दैट इज Q1 Q5। तो हम लोग यहां पर क्या ले लेंगे, वी विल टेक हियर Q1 Q5। अब Q1 और Q5 दोनों में देखिए Q1 और Q5 दोनों में क्या आ रहा है, 0 के इनपुट पे यहाँ QF आ रहा है या कुछ नहीं आ रहा। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यू विल गेट हियर QF, राइट। सिमिलरली 1 के इनपुट पे देखेंगे तो Q1 पे यहाँ कुछ नहीं आ रहा, और Q5 में यहाँ पर क्या आ रहा है, 1 के इनपुट पे Q2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q2। नाउ यू कैन सी दैट कि अब कोई भी ऐसी स्टेट नहीं है इन दोनों कॉलम्स में, 0 और 1 वाले कॉलम में, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन न की हो। सारी स्टेट्स यहाँ पर डिफाइन हो गई है। केवल क्या काम रह गया हमारे पास, यहाँ पर सिर्फ एक काम रह गया, वो है फाइनल स्टेट को मार्क करने का। तो सिंस NDFA में QF फाइनल है तो यहाँ पर जिस जिस सेट के अंदर QF आ रहा होगा हम उसको क्या करेंगे, यहाँ पर फाइनल बना देंगे। तो ये जो QF है हमारी, ये हमारा क्या बन जाएगा, इट विल बिकम ए फाइनल स्टेट। और दूसरी बात, ये जो यहाँ पर मैंने 5 लिखा है आपके लिए, इसे हम किसी भी सिंक स्टेट से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि हम लोग DFA के अंदर अनडिफाइंड डेल्टा रूल को एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, ये पूरी रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इस तरह से DFA में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। थैंक यू।